नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीएचआर एजुकेशन चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपना जो टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? सरलतम रूप ज्ञात करना है। देखिए अभी आप जब एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ेंगे उसमें भी कई क्वेश्चन आएंगे जिनका आपको सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो आपको सरलतम रूप में एक वर्क करना है। जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बाहर दिया गया है ब्रैकेट से, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ब्रैकेट से बाहर दिया गया वही आपको त्रिकोणमितीय फलन अंदर बनाना है किसी भी प्रकार से। ये आपको वर्क करना है, जिसके कारण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से त्रिकोणमितीय फलन कैंसिल हो जाएगा और आपके लिए सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या बताइए? ठीक है, चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा का। तो बोलो सर कौन सा? तो हम अभी बता रहे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर मैं इसको cos थीटा में लिखता हूं तो उसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ x होता तो क्या लिखते हैं आप? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक और फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा क्या है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? अब देखिए अब इसी प्रकार देखो cos x हो गया sin x के लिए। अब 1 के लिए कैसे लिख सकते हैं हम? आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ थीटा को। मैं लिख सकता हूँ इसको क्या बताइए? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? अब बोलोगे सर 1 ही होगी। क्या होगी? 1। बताइए कोई समस्या? बोलिए। कंप्लीट। अब आपको cos x जहां दिख रहा है वहां cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में लिख देंगे। cos x के क्या लिखना है? tan इनवर्स cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 की जगह क्या लिखना है? कंप्लीट ही साफ कर देता हूं। अब देखिए वापस tan इनवर्स cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। cos x को चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1 को चेंज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? माइनस साइन एक्स के स्थान पर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो हमने क्या लिखा है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सेम साइन एक्स क्या लिखेंगे हम? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्लियर? tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला बन गया? cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का
होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? भाई नीचे वाला किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सेम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम्स? अब देखिए cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कितना बचेगा जहां पर? बोलोगे सर cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्लियर? तो tan इनवर्स क्या रह गया? ऊपर तो बचेगा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे क्या बचेगा? cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्लियर? देख लीजिए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या बचा था अपने पास लास्ट पेज पर? tan इनवर्स cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यही था लास्ट पेज पर। बताइए, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा? अगर मैं ऊपर से कॉमन cos एक्स बाई टू कॉमन ले सकता हूं, ऊपर से cos एक्स बाई टू, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू बटे नीचे से कॉमन cos एक्स बाई टू क्या बचेगा? 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन लेना, अंश में से आपने cos एक्स बाई टू कॉमन लिया है, हर में से भी क्या कॉमन लिया है? cos एक्स बाई टू कॉमन लिया है। cos एक्स बाई टू से cos एक्स बाई टू कट गया, क्या बच गया? tan इनवर्स 1 प्लस साइन बटे cos tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई टू। मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखाया था tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, क्या बताया था? 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम्स? अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो इसको क्या लिखूंगा भाई? जहां x है तो आपने यहां पर क्या लिखा हुआ है? x। अगर जहां आपने x बाई टू लिखा है तो यहां आप क्या लिखोगे? x बाई टू। कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई टू। देखिए क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस tan एक्स बाई टू बटे 1 माइनस tan एक्स बाई टू। किसका फॉर्मूला बन गया? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। मैंने आपके लिए फर्स्ट में जब बताया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम शुरुआत में, कि आपको जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ब्रैकेट से बाहर दिया गया है उसका ही त्रिकोणमितीय फलन आपको अंदर बनाना है ब्रैकेट के। बन गया? बताइए दोनों सेम है तो tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बच गया? बताओ। पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू होगा दिए गए क्वेश्चन का सरलतम रूप। क्या होगा? दिए गए क्वेश्चन का सरलतम रूप। क्लियर है? देख सकते हैं आप। बताइए कोई समस्या तो नहीं है? पूछिए। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूं इंपॉर्टेंट। चैनल पर आपकी इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जल्द ही बायोलॉजी की क्लास भी शुरू हो जाएंगी, और केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास समथिंग 1 जुलाई के आपके लिए शुरू हो जाएंगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट है क्वेश्चन।